अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी हमेशा है वो आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, बच्चों पर आपका साया भी कायम रहे और आपके जो वालदैन हैं उनका भी साया आप पर कायम रहे। ये हमारी दुआ हमेशा आपके साथ है। दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान वाली मोहम जई के बाद रियासत ने अपनी सोच बदल ली है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रियासत ने अपनी सोच जो है वो थोड़ी बहुत बदली है, अपना रवैया बदल लिया है। अब नज़र आ रहा है कि इस फितने को इसकी ज़ुबान में समझाने का फ़ैसला हो चुका है। यही हम रो रहे हैं, यही पीट रहे हैं कि जिस तरह वो आप लोगों को समझा रहा है, जिस तरह वो इस रियासत को गिराने के बारे, रियासत को तोड़ने के बारे में, रियासत के अंदर एक नई रियासत बनाने के बारे में बात कर रहा है, खुदारा आप उसको उसी ज़ुबान में जवाब देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। होना भी पड़ेगा। ये नहीं हो सकता ना कि आपसे अगर इमरान खान रियासत से तगड़ा हो गया और वो कह रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान ने अपने लिए अलहदा एक मुल्क बना लिया था और वो मैसेज दे रहा है कि मैं भी अपने लिए अलहदा एक मुल्क बना लूंगा, तो फिर रियासत को कुछ करना पड़ेगा। तो शायद रियासत ने हमारी बात सुन ली है। रियासत का अंदाज बदला नजर आया है। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार जो कि एक वज़ादार इंसान है, उन्होंने आज से ये कह दिया है कि जो रियासत के खिलाफ खड़ा होगा उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। GHQ, जना हाउस और तनसीबात पर हमला करने वालों को माफ़ी नहीं मिल सकती। अगर ये बात इसहाक डार साहब कर सकते हैं, अगर ये बात इसहाक डार के मुंह से निकल सकती है, तो उसका मतलब है कि रियासत ने अपना मिजाज बदल लिया है। उन्होंने तो वाजा कर दिया कि अब तो माफ़ी वाला ऑप्शन भी नहीं रहा। जो पहले कहा जा रहा था कि अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें तो शायद आपकी खलासी हो जाएगी, अब माफ़ी वाला भी सीन जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। ना कोई मुज़ाकरात होंगे, जबकि चंद रोज़ कबल हम देख रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब से लेकर सब लोग कह रहे थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए। राना सनाउल्लाह के बयानात आपके सामने हैं, लेकिन रियासत के मजाज में ये तब्दीली अचानक नहीं आई। इस तब्दीली में इमरान खान की जहरीली महम जई और मनफी रद्द-ए-अमल शामिल है। जब दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा था, राना सनाउल्लाह के अलावा कुछ लोगों की तरफ से हमसे ये सवाल हो रहे थे, मैं एक टीवी टॉक शो में था, वहां पर मुझसे ये बाकायदा सवाल हुआ कि आप क्यों मरे जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक, वो तो आपसे मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, लेकिन फिर आप क्यों मरे जा रहे हैं कि आपने ही मुज़ाकरात करने हैं उनसे। वो इसलिए करने थे। मेरा जवाब उस टीवी टॉक शो में था, इसलिए था कि ये हमें अपनी ज़ात के लिए नहीं करने, हमें इस मुल्क की आवाम के लिए करने, हमें इस मुल्क की मैशियत के लिए करना है। हमें पता है कि ये जहर का टीका है इमरान खान, अगर इसको रिलीफ मिलता है, ये बाहर आता है, तो ये फैसलाबाद, लाहौर, कराची बंद करेगा, जलसे जुलूस करेगा, पूरी दुनिया में फिर वही धरने वाला माहौल बनाएगा और उससे हम कारकर्दगी दिखाने में या लोगों को खिदमत करने में या ये सब कुछ डिलीवर करने में फिर मुश्किलात पेश आएंगी। तो ये वजह है इससे मुज़ाकरात करने के। लेकिन अब वो खुद नहीं चाहता, उसका खुद नेगेटिव रवैया है, तो फिर अब मेरे बस में तो कुछ है नहीं है। खैर, ख्वाजा आसफ ने भी यही बात की थी कि उन्होंने कहा था अगर इमरान खान चाहता है कि कशीदगी कम हो तो अपनी जुबान बंदी कर ले, लेकिन शायद वो कशीदगी बंद नहीं करना चाहता। ख्वाजा साहब ने ऐसे ही बात की कि ये लोग 9 मई से बड़ा सानहा करना चाहते हैं, वो वजीर दफा हैं, इनकी मालूमात होंगी। तो उन्होंने ये बात की थी कि ये 9 मई से बड़ा कोई ब्लंडर जो है मुल्क में करना चाहते हैं। ख्वाजा साहब, ऐसे ये बात तो चलते चलते ये बात मैं कर सकता हूँ ना, या चलते चलते बात ये कोई और कर सकता है, लेकिन ख्वाजा आसफ साहब तो ये चलते चलते बात नहीं कर सकते। जब ख्वाजा आसफ साहब ये कह रहे हैं कि ये 9 मई से बड़ा कोई इस मुल्क में ब्लंडर करना चाहते हैं, सानहा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ख्वाजा साहब के पास ज़रूर होगी। अच्छा जी, यही नहीं, मलक अहमद खान जो कि स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब हैं, वज़ादार आदमी हैं, वो जिस ओहदे पर हैं वहाँ ऐसी गुफ्तगू कम ही की जाती है क्योंकि उनका ओहदा ऐसा है। लेकिन उन्होंने भी यही कह दिया कि रियासत पर हमले करने वालों, फौजी तनसीबात को जलाने वालों से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। फौज का मोराल डाउन करने वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं है और ना ही इनको किसी किस्म की माफ़ी दी जाएगी। रियासत का मिजाज बदला हुआ है, बता रहा है कि जून सितमगर होने वाला है, जुलाई में पीटीआई की इंतशारी सियासत का कोई रुख तय होने वाला है, होना भी चाहिए। ये जो एसी और कूलर और 5 7 10 बैरकों को तोड़कर एक बड़ा हाल बना के दिया हुआ है स्पोर्ट्स करने के लिए, स्पोर्ट्स मसीर और जो नीली शर्टें हैं ना, ये सब कुछ वापस लेना चाहिए। तबीयत 10 दिन में ठीक हो जाएगी। इनको रखें नॉर्मल कैदियों के साथ, इनको पहनाएं सफ़ेद वर्दी। अगर इनको सफ़ेद वर्दी पहना दी जाएगी, नीली शर्ट लेकर ना, और उसके साथ फिर इनसे ये कूलर और इनसे एसी और ये खानसा में ये सब ले लिए जाएंगे, इनको जेल में जो इनका मेन्यू है ये डेफिनेट है, इनको कुछ ना कुछ सहूलतें मुयसर है क्योंकि ये साबिक वज़ीर आज़म है
वो सहूलतें दें इनको, लेकिन ये जो दमाद वाली सहूलतें हैं ना जो इनको बना के दी हुई है, वो वाली सारी इनसे वापस लें। है वो इंडियन फिल्म जो प्रोना आया तो कुकड़ पकेगा तो प्रोना रोटी खाएगा, है जी, नाल दारू की बोतल लभेगी ते ही प्रोना रात ही, वरना प्रोनी जो दिल करता प्रोना मैं चलिया वो सारा टब्बर बह जाता प्रोने तुम जाना नहीं, खो जो प्रोना जी। इस तरह का नहीं होना चाहिए, ये खुद ब खुद तबीयत ठीक हो जाएगी और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये तबीयत ठीक होने जा रही है। दूसरी तरफ हम देखें तो इमरान खान की भी सफबंदी कर रहे हैं, उन्होंने फाइनल कॉल की अपनी तंजीम को मुतहर्रिक कर दिया है। बड़ी अहम बात अब करने जा रहा हूं, बड़ी अहम चीज है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि रियासत का मिजाज बदला है, आगे से इमरान खान का मिजाज शायद रियासत को भी दिखाने के लिए बदल रहा है। इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, अपनी पार्टी की मुकम्मल तौर पर क्यादत को खैबर पख्तूनख्वा देने वाला है, गंडापुर के जो रियासत पर चढ़ाई करने वाला है, इससे मजीद मुतासर होकर मरकजी क्यादत के फैसले इसे देने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक का आगाज करने वाले हैं। पहले मरहले पर कन्वेंशन होंगे जिसमें अपने लोगों की जहन साजी करेंगे, उन्हें रियासत पर दोबारा हमला आवर करने के लिए तैयार करेंगे। यही नहीं, बैरून मुल्क में भी ओवरसीज लोगों को पैगाम भेजे गए हैं। इमरान खान ने उन्हें कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी तैयार रहे, जल्द एक शेड्यूल दिया जाएगा, आप लोगों ने पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट करना है। बैरून मुल्क ये पाकिस्तान को बदनाम करने पर एक बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू करने वाले हैं और मेरी इतला है ये इसमें वो जो मलकू टाइप सिंगर है जो लोग देखें इनका तरीकाकार है। 9 मई को इन लोगों ने जो किया, लोगों की जहन साजी की लोगों की, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। फिर उसके बाद ये जो वीडियो इमरान खान के ट्वीट हुई, लोगों की जहन साजी की, ये लोगों की जहन साजी करते हैं, लोगों की तरफ रागब करते हैं। अब ये अगर मलकू को लाएंगे और मलकू जो जाहिर है नाच गाने देखने के लिए पूरी, देखें इनका तरीकाकार क्या है। डी चौक में क्या किया था, डी चौक में इन्होंने यही कुछ किया था कि लोगों को चाहिए होता है कोई म्यूजिक, कोई हल्ला, कोई गुल्ला, कोई नचदियाँ कुड़ियाँ, कोई नचदे मुंडे हैं जी, उनको ये चाहिए, लोगों को यही है, अल्लाह माफ़ करे तबीयत है इस कौम की। तो जब उनको मलकू मिलेगा, कैदी 804 मिलेगा, नाल जी कुड़ी गांधी वो खलोती होगी स्टेज पे, मुफ्त आपको कंसर्ट करके देंगे, तो यूरोप वाले जो मतलब के यूथी हैं वो तो गर्म हो जाएंगे। यूथी और यूथने जो हैं यूरोप वाले या फिर ओवरसीज वाले, उनको जब फ्री में मलकू मिलेगा तो वो आएंगे और फिर जब वहाँ पे 200, 500, 1000, 1500, 2000, 4000 लोग इकट्ठे होंगे जो मलकू की वो तमाशबीनी या मलकू का वो जो कंजर खाना सुनने के लिए आएंगे, फिर उसको ये इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे ओवरसीज में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, एहतजाज हुआ है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ना चाहिए। ये आने वाले दिनों में गेम होने वाली है कि ओवरसीज पाकिस्तान में इस किस्म के पाकिस्तान से सिंगर लाए जाएंगे, उनसे इमरान खान के हक में गाने गवाए जाएंगे। अब जाहिर है वहाँ पर यह मुमकिन नहीं होगा, पाकिस्तान में सख्ती होगी, पाकिस्तान में हर दूसरे दिन ये करते हैं, लेकिन ओवरसीज कंट्रीज़ में तो यूरोप में तो अब ये वहाँ पे सियासी जलसा गाह बनाकर तो प्रोटेस्ट करने से रहे, वहाँ पर ये सिंगर बुलाएंगे और इस किस्म का माहौल बनाएंगे और इस किस्म का माहौल बनाकर फिर ओवरसीज यूथियों को उसी लेवल पे लेके जाएंगे जो किसी दौर पर रहते थे। ये इमरान खान साहब अंदर बैठ के सारी साजिशें तैयार कर रहे हैं, नाच गाने पे लोगों को इकट्ठा करेंगे। मकसद पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ प्रोपोगंडा गंद उछालना होगा और इमरान खान को ढील और ढील देने का मुतालबा किया जाएगा। ये टोटल होगा, उधर से पाकिस्तान में कन्वेंशन, इधर से मलकू टाइप लोग ला के यूरोप में नाच गाना और इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके प्रेशर डालेंगे मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पर, मौजूदा हुकूमत पर, मौजूदा सिस्टम पर कि इमरान खान को छोड़ें। ये टोटल इनका वो होगा इस पर। और इस पर किसी किस्म की आप ये कहें कि मुल्क की खिदमत या इनके पास कोई प्लान कि मुल्क को ठीक कैसे करना है, ऐसी कोई चीज़ आप इनके साथ नहीं है। पाकिस्तान में पीटीआई के लोग अपनी सोशल मीडिया टीम से लातल्की का इजहार कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान वाले मामले पर उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ इमरान खान ने आज फिर इनकी तारीफ की है, उन्हें ऑन किया है। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों ने जो किया है मेरे कहने पे किया है, मैंने उनको वीडियो दी है और उन्होंने पोस्ट किया है। जेल से पैगाम भेजा है कि सोशल मीडिया मेरी ताकत है, नौजवानों को खराजे तहसीन पेश करता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जेल से बाहर पीटीआई क़यादत क्यों इमरान खान को बचा रही है। असल में बचा नहीं रही, हम ये बड़ी देर से कह रहे हैं कि जेल से बाहर जो क़यादत है वो चाहती है कि ये अगले 5 साल इसी तरह गुजरे। उनको जो ठंडे कमरे मिले हुए हैं, जो हुकूमती सहूलतें मिली हुई हैं, उनको जो पॉपुलरिटी मिली हुई है, वो बाहर बैठ के इसको एंजॉय करते रहे। और खान साहब जेल में बैठकर सुकून से किताबें पढ़ रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं, बकरे का गोश्त खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो करते रहे। वो बाहर वाली सियासत को ना देखें और बाहर वाली सियासत जो है वो बाहर वाली पार्टी चलाएगी। लेकिन इमरान खान को पता है कि बाहर वाले एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पे अंदर फंसा हुआ हूँ, तो वो दोनों चीज़ों के आपस में जो चीज़ें ना वो मिक्स हो रही हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं ये जो वीडियो है
ये मेरे बच्चों ने अगर लगाई है तो मेरे कहने पे लगाई है, ये बच्चों ने फैलाई है तो मेरे कहने पे फैलाई है, ये प्रोपोगंडा किया है तो मेरे कहने पे किया है, ये सारा ववेला जो हुआ है वो टोटल मेरे पे, और मैं अपने बच्चों को ऑन करता हूँ। वो फ्री में नहीं करते, वो मेरे लिए करते हैं और मेरे साथ हैं। लेकिन बाहर वाले कह रहे हैं कि ना वो हमारे अंडर हैं, ना हम उनको जानते हैं, ना हम उनको पैसे देते हैं, वो जो कर रहे हैं खुद कर रहे हैं, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो अनकरीब ये तमाम के तमाम जो मामलात हैं वो ऑन करेगा एंड पे गंडापुर, और गंडापुर कहेगा कि ये बच्चे हमारे हैं, सोशल मीडिया हमारा है, हमने सब कुछ किया, क्योंकि उसके पास ओहदा है, उसको आप जाके पकड़ नहीं सकते। चाहे वो रऊफ हसन हो, चाहे वो शैब शहीन हो, चाहे वो गोहर अयूब हो, सारे के सारे भागने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। ये आने वाले दिनों में एक और फड्डा पड़ने वाला है। एक और जज साहब चाहते हैं कि इमरान खान को अदालत में पेश किया जाए ताकि मौसूफ सियासी तकरीर कर सके, बयानियां बना सके। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज इमरान खान की पेशी की रोबकारी जारी करते हुए 28 जून को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। अंदाजा करें कि एक शख्स जिसको बकौल इसके सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसे कैसे अदालत में पेश किया जा सकता है, जबकि इसके सारे केस की समाअत जेल में हुई है। तो आप भी जेल में समाअत कर लें, अब वो पेश होगा, सियासी तकरीर करेगा, बयानियां बनाकर चला जाएगा, पर ऐसा होना नहीं देना चाहिए। हुकूमत जो है ना, वो इतने भी ताकतवर कोई नहीं है। ये मतलब के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो आप और मेरे मुल्क की किस्मत के साथ खेल रहे हैं ना, इनको, जिनको जो अपने आप को काले भूंड कहते हैं, ये जो काले भूंड है ना, ये इतने ताकतवर नहीं हुए। ठीक है, इनके पास एक ताकत है, इनके पास एक पावर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे और आपके सामने मुल्क को तबाह करते रहे। मेरे और सामने मुल्क को तबाह करने वालों को, मुल्क को जो बांग्लादेश बनाना चाहता है, जिसको अगर इक्तदार नहीं मिल रहा तो वो कह रहा है कि जी मैं तो अलहदा से अपना एक मुल्क बना लूंगा क्योंकि मुजीबुर रहमान ने बनाया था। और एक भूंड जो है वो उठ के कहता है कि जी इसको मेरी अदालत में पेश करो, और वहां पे वो आएगा, एक मेला लगेगा, एक तकरीर होगी, एक सियासी जलसागाह बनेगी। तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। काले भूंड जो है ना वो होंगे ताकतवर, लेकिन इतने ताकतवर नहीं है कि वो रियासत से ही टकरा जाए। तो मेरे ख्याल में ये आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होना चाहिए और ना होने देना चाहिए। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा तौहीने अदालत केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। अदालत ने फैसल वाडा और अटार्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल से तहरीरी जवाब तलब किया था। हमारी इतलात है कि फैसल वाडा पूरी तैयारी करके बैठे हैं, वो तमाम करदार नंगे करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो है अतर मिनल्लाह के जो है ना वो ये सर पे कुछ फटने वाला है, क्योंकि इस वक्त अतर मिनल्लाह साहब जो है ना वो बड़े कड़क, बड़े बड़े जो जिस किस्म की वो लाइन ले रहे हैं अपनी यारी दोस्ती बचाने के चक्कर में इमरान खान के साथ साथ, जिस तरह के वो सख्त किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरह वो इमरान खान के हक में किसी भी हद तक चले जाते हैं, ये फैसल वाडा साहब जो है ना वो उनको बस थोड़ी को बहुता समझे। अच्छा जी, अतर मिनल्लाह की बात कर रहा हूं तो उन्होंने जो कल वज़ीर-ए-आज़म के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल दिया, इस पर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सवाल हुआ। उन्होंने मानी खेज जवाब दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को टेक ओवर करने के दौरान कितनी बार गिराना है, पाकिस्तान को टेक ओवर करने के दौरान कितनी बार गिराना है। हम पाकिस्तान को कई बार टेक ऑफ करते गिरा चुके हैं। इनफ इज इनफ। जब ये कहा गया ना कि हम लोग सियासी हम लोग काली भेड़ें का ना वज़ीर आज़म की तरफ से, और किनको कहा गया वो आपको पता है, काली भेड़ें कौन थी जिनकी वजह से आज मुल्क इन हालात में पहुंचा हुआ है। तो क्या गलत कहा है उन्होंने? ठीक कहा है ना, साकिब निसार, खोसा सब काली भेड़ें थी। और अगर कोई ये वजाहत दे रहा है कि काली भेड़ें अब मौजूद नहीं है, तो वो भी वजाहत इसलिए दे रहा है कि हुकूमती इक़्तिदार है और वो नहीं चाहते कि लड़ाई हो, लेकिन काली भेड़ें तो अभी भी मौजूद है ना। अब वो काली भेड़ें अपने आप को काले भूंड कह रही हैं, तो इसमें हमारा कसूर तो कोई नहीं है। अब वज़ीर साहब ने काली भूंड कहा है, वो जो है ना उनको कहा है ना उनको बोला है, वो खुद कह रहे हैं जी हम काली भेड़ें नहीं है, काले भूंड है। तो इस भूंडों को चाहिए कि ये जो पाकिस्तान दोबारा फिर टेक ऑफ कर रहा है, इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है, मुल्क आगे जा रहा है, इस मुल्क में दूसरे मुल्कों से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तमाम तर उन ज्यादतियों के बावजूद जो इन सियासतदानों के साथ की गई, इनको जेलों में रखा गया, इनको बैठने के लिए कुर्सी ना दी गई, पढ़ने के लिए नमाज के लिए जाय नमाज ना दिया गया, घर वालों से मिलने ना दिया गया, दवाइयों तक पहुंच दूर रखी, जो बीमार थे उनको जो भी ट्रीट, लेकिन इसके बावजूद वो सब कुछ भूल कर दोबारा फिर लग पड़े हैं कि एक मुल्क को किसी बेहतर डायरेक्शन में ले जाए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इनफ इज इनफ, ये सब करने दें। अदालती महाज से बहरिया टून और मलक रियाज के लिए दो बुरी खबरें हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने बहरिया टाउन 140 कनाल अराजी पर मुहित पार्क को ख़त्म करके कमर्शियल तामीरात रोकने का हुक्म दे दिया है। शाहिद करीम ने बहरिया टाउन में 140 कनाल पर जो मुहित पार्क को खत्म करके कमर्शियल, बिल्कुल ठीक है जी, कि पार्क सीधे पार्क को खत्म करके तुसी उत्थे कमर्शियल बनाना शुरू करता है। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन मरी प्रोजेक्ट का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 4 जून को समाअत करेगा और रजिस्ट्रार ऑफिस ने बहरिया टाउन और दीगर फरीकान को नोटिस जारी कर दिए हैं। हर गुजरते दिन के साथ
मलक रियाज के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मलक रियाज के खिलाफ घेरा तंग करने से बेहतर है उसको कुछ समझाने वाले समझाएं कि अपना भी बिजनेस बचाओ और हुकूमत की एनर्जी भी तुम पे ना ज़ाया हो। और जो हुकूमत तो खैर ये नहीं है, जो है वो आप अपनी एनर्जी उन पे ज़ाया ना कराएं। जो भी मामलात हैं उनको सीधा करें और सीधा करके अपना रोल अदा करें और पाकिस्तान की तरक्की में रोल अदा करें मलक साहब, ना कि पाकिस्तान को गिराने वाले के साइड पे खड़ा हो जाए। जो भी आपके मसले मसाइल हैं बैठ के हल करें। बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैनों की ज़रूरत है। आप बिज़नेस कर रहे हैं, जो जो मसाइल हैं उनको हल करें और आगे चलें। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा बजाय कि हम लोग एक नए मसाइल की तरफ फंस जाएँ। आप लोगों से गुजारिश है कि एक तो मुझे ज़रा ये बताएं कि जो शेख मुजीब वाली जो हरकत है इस पे इमरान खान की माफ़ी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये जो सोशल मीडिया वाले सब कुछ कर रहे हैं, इमरान खान के ट्विटर हैंडल चला रहे हैं, ये किसके कहने पे चला रहे हैं? खुद ही चला रहे हैं या इमरान खान इनके पीछे? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। व्हाट्सअप ग्रुपों में वीडियो को ज़रूर सेंड करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इसके अलावा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इजाज़त दे, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बात होगी। खुदा हाफिज़।